खंडन विधि से क्या बनाएंगे हम लोग? वर्गमूल। क्या बनाएंगे? वर्गमूल। ध्यान समझना, खंडन विधि में क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो इसमें पहले 2 से देखेंगे कटा करके, फिर 3 से अभाज्य संख्या से, सिर्फ किससे? सिर्फ अभाज्य संख्या से, फिर 5 से, 7 से, 11 से, 11 के बाद 13 से, 13 के बाद 17 से, इस सब से कटा करके देखेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो किसी भी संख्या जो दी होगी, जैसे कि मान लो हमको निकालना है 144 का वर्ग, क्या निकालना है? 144 का वर्गमूल। तो सबसे पहले देखो लास्ट में 4 है ना, 2 से कटेगा, 2 7 72 बार में कटा ना, फिर 2 से क्या बार में कटेगा? 36, फिर 2 से, फिर 2 से, अब 9 3 से कटेगा ना। तो देखो अब हम लोग 144 को कैसे लिखेंगे? 144 को कैसे लिखेंगे? तो 144 बराबर हो जाएगा, 144 बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब देखो इसके ऊपर रहेगा रूट, तभी तो वर्गमूल निकालेंगे ना। इसका मतलब इधर भी क्या देंगे? रूट देंगे, स्क्वायर रूट। अब देखो 2 गो में से एगो बाहर, 2 गो में से एगो बाहर, 2 गो में से एगो बाहर निकालेंगे। अच्छा 3 लिखेंगे, लो 3 लिख दिए। तो देखो यहाँ पर क्या किए हैं? सबसे पहले जो संख्या दी हुई थी उसका अभाज्य गुणनखंड निकालें, उसके बाद उसको इस तरीके से लिखें, उसके ऊपर क्या चढ़ाएं? रूट चढ़ाएं। 2 गो में से एगो क्या कर दिए? निकाल दिए बाहर। 2 दूना 4 तिया, तो इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो कितना निकलेगा? यानी कि हम कहेंगे रूट 144 बराबर कितना आया? बोलो समझ में आया? अब देखते हैं और 2-3 को सॉल्यूशन। जैसे कि मान लो हमको 1225 का निकालना है, कितने का निकालना है? तो इसका कैसे निकालेंगे? देखो पहले देखेंगे 2 से, तो लास्ट में 5 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा क्या? 5 2 7 2 9 1 10, 10 आ गया ना, 10 3 से कटेगा, संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, 5 से कटेगा ही, लास्ट में 5 है तो 5 दूना 10 2, 5 चौके 20, 5 5 25। अभी बोलो ना हैं? फिर देखो 5 से, 5 चौके 20, 5 नमा 49, फिर 7 से कटेगा, 7 7 49। तो इसको लिखेंगे 1225 बराबर 5 गुना 5 गुना 7 गुना, इसका वर्गमूल निकालना है ना। रूट चढ़ाएंगे इधर भी, 2 गो में से एगो, 2 गो में से एगो, 7 5, बोलो समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, तो तुम लोग क्या करोगे? 256 का निकाल करके कमेंट में बताना। ठीक है, चलो धन्यवाद।